बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल सिराते मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आज का टॉपिक है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाज़ार में फ़रोख्त करके इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनांचे साइल उनको बाज़ार ले गया और एक शख्स साइमा के हाथ उनको फ़रोख्त कर दिया। ये साइमा ख़रीद कर उनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर उसका एक बाग था। चुनांचे साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कुदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़या था, इसकी मिट्टी काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दरियाफ्त किया कि ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, उनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़्र ख्वाही के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका मुआख़ज़ा न कीजिएगा क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक़ में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक़ में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, खिज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रहा फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो इस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ून हूँ। आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ून ने कहा, खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब किया क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फ़ौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पर एक दरख्त लगाया, उसके साए में इबादत शुरू कर दी तो आवाज़ आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रज़ामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ून, दुआ करो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनांचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ून की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हासिल, खुदा के बरगज़ीदा बंदे इसी हालत में रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ में आने वाले हर पेच और ख़म में हम राज़ी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा।